मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करवाया गया है। आज फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। ध्यान देंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे दिया है एबीसी और इसमें पी क्यू जो रेखा है वो समांतर है बीसी के, और पी क्यू अनुपात बीसी का मान दिया है त्रिभुज एबीसी में। ध्यान देंगे क्या दिया है, पी क्यू समांतर बीसी, ये इसके समांतर है। इसके अलावा दिया है पी क्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3। इसमें क्या दिया है ये पहले लिख लेते हैं। और पी क्यू अनुपात यानी पी क्यू बटे बी सी बराबर दिया 1/3। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, एपी और पीबी में अनुपात, एपी पीबी में अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक भैया, ध्यान देंगे। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात किया जाए तो ये त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समान समरूप होगा, क्योंकि भाई ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो पहले त्रिभुज का दो कोण यानी P बराबर है B के और Q बराबर है किसके, C के, तो एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका वो जो मान ज्ञात करना, सॉल्यूशन देखेंगे। चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, कैसे समरूप है, संगत कोण बराबर तो समरूप होगा। तो बाई सी पी एस टी से संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। एपी बटे ए बी, एपी बटे ए बी बराबर होगा पी क्यू बटे बी सी के, पी क्यू बटे बी सी के। और पी क्यू बटे बी सी का मान कितना दिया है, 1/3। तो ए पी बटे ए बी बराबर लिख सकते हैं 1/3। थोड़ा सा गौर करेंगे आप यहाँ पे, ए बी को हम दो भाग में लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। ए पी बटे ए बी को दो भाग में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। ये बराबर किसके होगा, 1/3 के। तिरछा गुणा करा दीजिए, 3 का गुणा ए पी में तो 3AP आएगा, बराबर ए पी प्लस पी बी का गुणा 1 में कराएंगे तो ए पी प्लस पी बी आएगा। आएगा ना भाई। एपी को बाएं पक्ष में ले आएंगे, पहले से बाएं पक्ष में 3AP है, ये बाएं पक्ष में आएगा माइनस एपी में बदलेगा, बराबर पीबी। 3AP में से AP घटाएंगे तो 2AP आएगा और ये बराबर पीबी के होगा। ठीक भाई, AP और पीबी का अनुपात पूछा है ना, तो इधर ले आए, भाग कराएं। AP बटे पीबी बराबर, इधर एक समझ लो बचा है तो दो इधर आके भाग कराएगा, 1/2। और AP अनुपात पीबी का जो अनुपात आएगा वो 1/2 आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही भाई, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए ये सवाल जो है बहुविकल्पीय के रूप में 2019, 20, 22, 23 में आया हुआ सवाल है, तो ये ज़्यादा चांस है आने का। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया दोस्त। आपको समरूपता के नियम में जानकारी होना चाहिए। ये त्रिभुज चैप्टर से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर इससे अगर गौर करिए, नहीं समझ में आया तो एक बार, इसमें त्रिभुज में ये दिया है पी क्यू बी सी के समांतर है, ये दिया है। और इसमें पी क्यू अनुपात बी सी का अनुपात 1/3 दिया है। तो आपको इसमें ए पी और पी बी का अनुपात निकालना कितना होगा। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि देख रहे हो ना कि ए पी क्यू समांतर है बी सी के, और ए बी तथा ए सी तिर्यक रेखाएं हैं, तो कोण पी बी के बराबर होगा, कोण क्यू सी के बराबर होगा। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो बाई सीपीएसटी से संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसे AP PB के समानुपाती होगा, PQ BC के समानुपाती होगा, AQ AC के समानुपाती होगा। लेकिन हमें तो काम बस इतने से है ना, AP बटे AB बराबर PQ बटे BC। इतना अगर हमें मिल जाए तो AQ और AC की कोई आवश्यकता नहीं है।
वैसे तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन दो को दिखा दिया गया। और यहाँ पे पी क्यू बटे बी सी का मान कितना दिया, 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया। और ए बी को हम यहाँ दो भाग में तोड़ सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, इसे हमने तोड़ा ए पी प्लस पी बी, और बराबर 1/3 तिरछा गुणा कराया। 3 का गुणा ए पी में 3 ए पी होगा, 1 का गुणा ए पी प्लस पी बी में कराएंगे तो ए पी प्लस पी बी होगा। कन्फर्म हुआ भाई। ये पी को हम दाएं से बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस होगा, 3 माइनस ए पी बराबर 2 AP होगा। और इधर पी बी गुणे एक समझ लेते हैं, दो दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा और पी बी बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, तो ए पी बटे पी बी का मान 1/2 आया है, तो अनुपात के रूप में लिखेंगे ए पी अनुपात पी बी बराबर 1/2। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन के साथ ऑप्शन कौन सा है ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं आगे के दूसरा ऑप्शन। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखेंगे। ये बहुत सरल सवाल है, 2023 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी की। देखिए सवाल के अंदर दिया है, तो पूछ रहा है तो आपको कोणों के बारे में बताना है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोणों में क्या संबंध हो सकता है। तो कक्षा 9 में भैया त्रिभुज चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रमेय सिद्ध कराया गया होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये एक प्रमेय है। उस प्रमेय के आधार पर यहाँ पे बताना है कि जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी में ये दिया है, क्या दिया भाई, ए बी बराबर ए सी, ये सवाल के अंदर दिया है। तो प्रमेय कहता है ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण सी के। कहाँ से लिखा गया है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह एक प्रमेय है और इसी प्रमेय की सहायता से इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कोण बी बराबर किसके होगा, सी के। और इसमें तो भाई ये कोण तीसरा ऑप्शन सही था। तो मुझे विश्वास है कि ये अगर आप प्रमेय पढ़े हैं तो इसमें और ज़्यादा कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रमेय से आप नोट कर सकते हैं। अन्यथा प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा तो प्रूफ करा जाएगा ना भाई, लेकिन इसमें तो ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन में कौन प्रूफ किया जाएगा ना भाई। तो ऑप्शन में नहीं प्रूफ करना है, बस प्रमेय लगाओ उड़ाओ सवाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं दोस्त तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न 3 देखा जाए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है भाई। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश, सॉरी गलती हो गई, और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a इकाई दिया है, 2a दिया है, सभी भुजाएं 2a के बराबर होंगी क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं दोस्त। यहाँ तक आपको बता दिया गया प्रश्न के अनुसार। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्षलंब आपस में बराबर होते हैं। तो अगर एक शीर्षलंब की लंबाई निकाल लिया जाए दोस्त, तो तीनों शीर्षलंब की लंबाई एक ही होगा, मतलब प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर होगा। तो यहाँ से हम शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एडी एक लंब खींचे जो कि शीर्षलंब होगा। और ये ध्यान दीजिएगा भाई, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात उसकी शीर्षलंब उसकी एक माध्यिका होती है। इसका मतलब माध्यिका है तो डी बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बी से डी तक की दूरी कितना होगा, ए, और यहाँ से डी से सी तक की भी दूरी कितना होगा, ए, क्योंकि टोटल दूरी कितना दिया है, 2a। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं एच मीटर है, एच सेंटीमीटर, एच इकाई में, सेंटीमीटर में, जिसमें दिया होगा। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे एडी का मान निकालना है। तो त्रिभुज एडीबी में अगर बात किया जाए, एडीबी में कोण डी बराबर कितना है दोस्त, 90 अंश है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो अगर ए डी बी की बात किया जाए तो ये कोण 90 अंश का है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ए बी का वर्ग बराबर होगा से दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात ए डी का वर्ग प्लस से बी डी का वर्ग होगा ना दोस्त। ए बी का मान कितना दिया है, 2a, तो 2a का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर 2a का वर्ग तो हो गया दोस्त, यहाँ पर ए डी का मान कितना आया है मालूम नहीं, इसे हमने एच माना है तो एच का स्क्वायर लिख दें या तो जाने दो यार। ए डी का मान पूछा है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ए डी ही मान लेते हैं, है ना भाई। ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का मान कितना दिया, ए का वर्ग, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये बराबर ए डी स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा,
और ये बराबर मिलेगा ए डी स्क्वायर के। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर आएगा बराबर ए डी स्क्वायर। स्क्वायर आएगा बाएं पक्ष में रूट में बदलेगा तो अंडर रूट 3a स्क्वायर बराबर ए डी के होगा। दिस इंप्लाई दैट a स्क्वायर का अगर रूट निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा तो a रूट 3 आ जाएगा। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? और जल्दबाजी में लिख दिए दोस्त। यहाँ से दिस इंप्लाई दैट ए डी बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ए आएगा बाहर और अंडर रूट कितना हो जाएगा? रूट 3। तो यहाँ पर दोस्त ए रूट 3 आया है। इसका देख रहे हैं सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। तो विश्वास है कि आपको ये पूरा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, है ना भैया। इसमें कह रहा है यदि AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर है, अर्थात उसका शीर्षलंब उसकी एक माध्यिका होती है। तो AD स्क्वायर बराबर होगा, ये माध्यिका बराबर होगा किसके? 1/2 गुणा CD स्क्वायर, 4 गुणे CD स्क्वायर, 2 गुणे CD स्क्वायर या 3 गुणे CD स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2023 और 24 IB सेट में आया हुआ है। तो ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। त्रिभुज ADC की बात किया जाए, ADC में कोण D बराबर कितना है? 90 अंश है। 90 अंश के सामने आप देख रहे हो कि थोड़ा सा गौर समझिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आधार ही, ये लंब है। तो यहाँ थीटा बराबर 60 दिया है तो हमें CD स्क्वायर का मान निकालना है। यानी हम त्रिकोणमिति भी इसे सॉल्व कर देते, छोटा हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति में अगर हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं तो लंब बटे आधार होता है और थीटा बराबर कितना? 60 अंश है। तो लंब यहाँ पर कितना होगा? AD और आधार कितना होगा? CD। और tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3/1 बराबर है AD बटा CD। यही तो होगा भाई, AD बटा CD। लंब बटे आधार होता है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार होगा, है ना। और tan 60 अंश का मान √3/1 होता है, √3/1 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? AD स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे तिरछा गुणा कराइए। AD का गुणा 1 में कराएंगे AD और CD का गुणा √3 में कराएंगे, √3 गुणे CD होगा। आपको AD स्क्वायर का मान निकालना, जबकि AD मिला है तो इसलिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए भाई। वर्ग करने पर अगर आप इसे वर्ग कर रहे हैं तो AD स्क्वायर बराबर होगा √3 CD का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा और CD का स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर होगा 3 गुणे CD स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना हो गया? 3 गुणे CD स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी वाला इसका ऑप्शन सही है। तो आपके सामने ये थोड़ा सवाल हम पाइथागोरस प्रमेय से ना लगा करके त्रिकोणमिति विधि से हम लगा दिए हैं। त्रिकोणमिति में tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है और लंब और आधार के बीच संबंध निकालना था। तो लंब और आधार के बीच संबंध हमने tan का प्रयोग करके निकाला। tan 60 अंश मान √3/1 होता है और AD बटे CD तिरछा गुणा कराएंगे। 1 का गुणा AD में AD होगा, √3 का गुणा CD में तो √3 गुणे CD होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो AD स्क्वायर बराबर 3 CD स्क्वायर मिल गया भैया। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्त आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, जो कि 2024 या 44 सेट में आया हुआ सवाल है। देखिए भैया, दो त्रिभुज में अगर समरूप दिखाना है तो उनके शीर्षों की संगतता जरूरी होती है, यानी शीर्ष संगत शीर्ष के स्थान पे लिखे जाएंगे, है ना भैया। इस बात को आप समझिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही ये दिखाना है। देखिए दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज अगर हम बात करें सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन के द्वारा हम इसे बताएंगे भैया। इसमें त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF की अगर बात किया जाए तो AB, देखिए ध्यान से, AB का मान 2.5 दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, जबकि ED का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे कोण B कितना दिया? 80 अंश। यहाँ पे कोण D 80 अंश दिया है और यहाँ पे BC का मान 3 है और DF का मान कितना है? 6 है। तो इसमें समझेंगे AB बटे, यदि हम